गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। यदि 100 शब्दों में हमें लखनऊ पैक्ट के बारे में लिखना हो, लखनऊ समझौते के बारे में लिखना हो, तो उस कंटेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, आइए हम लोग देखते हैं। वर्ष 1914 में तिलक जो मांडली जेल से लौटने के बाद समझौतावादी हो गए थे, ने एनी बेसेंट के साथ मिलकर कांग्रेस के गरम दल और नरम दल को एक साथ लाने का प्रयास किया। इनको इस कार्य में सफलता तब मिली जब 1916 में जो लखनऊ समझौता होता है, 1907 के बाद पहली बार इन दोनों गुटों ने एक साथ यहाँ पर हिस्सा लिया हुआ था। इसी समय मुस्लिम लीग की कमान उदारवादी समझौतावादी लोगों के हाथ में आ गई थी और यह वर्ग ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किए जाने से खिन्न था। ऐसे समय में तिलक और जिन्ना ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक मंच पर लाने का प्रयास किया। लखनऊ अधिवेशन 1916 में दोनों पार्टियों ने साथ साथ भाग लिया। इसी अधिवेशन में एक समझौते के तहत मुस्लिम लीग ने स्वराज की कांग्रेस की मांग को समर्थन देने का वादा किया तथा दूसरी तरफ कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की मांग को मान लिया। इसी समझौते को लखनऊ समझौता कहा जाता है। इस समझौते की अन्य मुख्य मांगे इस प्रकार थी। पहला, भारत सचिव के भारत परिषद को खत्म करना। दूसरा, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की आधी सदस्यता भारतीयों को दिया जाना। तीसरा, केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका परिषदों के 80% सदस्यों को निर्वाचित किया जाना, जिसमें 1/3 सदस्यता मुसलमानों के लिए आरक्षित हो। चौथा पॉइंट, ब्रिटिश सम्राट के भारत सरकार पर नियंत्रण विदेशी मामले तथा सेना तक ही सीमित किया जाए। इसके अलावा भी ध्यान देना, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन यदि हम लोग बात करते हैं 100 शब्दों में तो मुझे लगता है कितना सफिशिएंट है। एक चीज़ थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि 1916 में मुस्लिम लीग को जो 1909 के एक्ट के अंतर्गत पृथक निर्वाचन का मामला दे दिया गया था, उनसे संबद्ध कर दिया गया था। कांग्रेस ने क्या किया कि लखनऊ अधिवेशन में उसका समर्थन कर दिया और बाद में चलकर ध्यान देना कांग्रेस को इसकी बहुत भारी कीमत आपका चुकानी पड़ी थी। तो मुझे लगता है कि 100 शब्दों में लखनऊ जो आपका पैक्ट है उसके बारे में आप लोग आराम से लिख लेंगे। थैंक यू। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। यदि 100 शब्दों में हमें लखनऊ पैक्ट के बारे में लिखना हो, लखनऊ समझौते के बारे में लिखना हो, तो उस कंटेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, आइए हम लोग देखते हैं। वर्ष 1914 में तिलक जो मांडली जेल से लौटने के बाद समझौतावादी हो गए थे, ने एनी बेसेंट के साथ मिलकर कांग्रेस के गरम दल और नरम दल को एक साथ लाने का प्रयास किया। इनको इस कार्य में सफलता तब मिली जब